रात के 1 बजे एक पुराना इंटरनेशनल एयरपोर्ट घने फॉग में डूबा हुआ था। हवा की तेज आवाजें और रनवे पर चमकती लाइट्स माहौल को डरावना बना रही थी। एयरपोर्ट का ज्यादा हिस्सा बंद हो चुका था और सिर्फ कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ड्यूटी पर थे। उन गार्ड्स में एक जवान लड़का था जिसका नाम समीर था। ये उसकी पहली नाइट शिफ्ट थी। ड्यूटी मैनेजर ने उसे वार्निंग दी, टर्मिनल 7 के पुराने वेटिंग एरिया के पास मत जाना, खास तौर पर 3 बजे के बाद। समीर ने हंसकर बात टाल दी। उसे लगा यह सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। रात धीरे धीरे गुजारती रही। हर तरफ गहरी खामोशी थी। सिर्फ स्पीकर से स्टैटिक नॉइज सुनाई देती थी। अचानक सीसीटीवी मॉनिटर की एक स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। स्क्रीन पर एक औरत नजर आई। वो पुराने स्टाइल के कपड़े पहने वेटिंग एरिया में खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुराना बोर्डिंग पास था। समीर ने सोचा शायद कोई पैसेंजर रह गया हो। वो फ्लैशलाइट लेकर टर्मिनल की तरफ चला गया। जैसे ही वो वेटिंग एरिया में पहुंचा, वहां कोई नहीं था, लेकिन चेयर्स अपने आप हिल रही थी। फिर स्पीकर से एक आवाज गूंजी, फ्लाइट 309 इज रेडी फॉर डिपार्चर। समीर का चेहरा पाले हो गया। HRA सफेद पद गया। फ्लाइट 309 का एक्सीडेंट 20 साल पहले हुआ था। कहा जाता था कि वो प्लेन हवा में गायब हो गया था। उसका मालबा कभी नहीं मिला। अचानक टर्मिनल की तमाम लाइट्स बंद हो गई। सिर्फ इमरजेंसी रेड लाइट्स जलने लगी। डोर के ग्लास पर कई साए नजर आए। धीरे धीरे वो साए समीर की तरफ बढ़ने लगे। समीर डर कर भागने लगा, मगर हर कॉरिडोर उसी पुराने गेट पर खत्म हो रहा था। गेट के बाहर एक पुराना प्लेन खड़ा था। प्लेन पर 309 लिखा हुआ था। प्लेन का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर तमाम पैसेंजर्स खामोशी से बैठे थे। उनकी आंखें सियाह और चेहरे जख्मी थे। एक छोटी बच्ची समीर की तरफ मुस्कुराई। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लेट हो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अगली सुबह एयरपोर्ट स्टाफ वेटिंग एरिया में पहुंचा। वहां सिर्फ समीर का आईडी कार्ड पड़ा हुआ था।